तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे आइडियल करंट सोर्स तथा प्रैक्टिकल करंट सोर्स में डिफरेंस की बात। सबसे पहले देखते हैं हम आइडियल करंट सोर्स उसमें क्या होता है। आइडियल करंट सोर्स में देखो ये हो गया हमारे पास इंटरनल करंट आई और ये हो गया इसका टर्मिनल करंट आई टी, ठीक है। और यहाँ का वोल्टेज हमने ले लिया टर्मिनल वोल्टेज वी टी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब जो भी इसकी पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, मतलब पैरेलल में होगा। तो अगर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है इसके पैरेलल में, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो हमारा इंटरनल करंट होगा वो टर्मिनल करंट के इक्वल होगा। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। और कभी भी डिपेंड नहीं करेगा किस पे, टर्मिनल वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करेगा टर्मिनल करंट की वैल्यू। हम ग्राफ में भी देख सकते हैं। देखो अब हम इसके टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट के बीच ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया इसका टर्मिनल करंट और ये हो गया इसका टर्मिनल वोल्टेज। देखो इनके बीच ग्राफ बनाते हैं तो आई टी पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास कहीं भी सॉरी तो कभी भी वी टी पर निर्भर नहीं करेगा आई टी की वैल्यू। तो देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ऊपर की साइड, आई टी की वैल्यू कांस्टेंट होगी चाहे वी की वैल्यू कुछ भी हो किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स की। देखो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होगा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होगा, देखो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होगा बेटा, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, वहाँ पर तो इनफाइनाइट था, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी। और ये हो गया हमारे पास करंट आई टी और यहाँ का वोल्टेज हो गया वी टी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगी, आई टी इज इक्वल टू करंट आई माइनस वी टी अपॉन आर। तो देखो यहाँ पे आई टी की वैल्यू क्या है, वी टी पे निर्भर कर रही है। अगर वी टी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा बेटा, आई टी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो टर्मिनल करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि प्रैक्टिकल वोल्टेज प्रैक्टिकल करंट सोर्स में एक रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा आइडियल करंट सोर्स के। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा आ जाएगा हमारे पास, देखो ये तो हो गया हमारे पास आई टी टर्मिनल करंट और ये हो गया हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज, ये तो हो गया आइडियल का ग्राफ, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ पे जैसे जैसे वी टी की वैल्यू इंक्रीज होगी इधर की साइड, तो क्या आई टी की वैल्यू कम होगी, देखो यहाँ पे। तो देखो इसका ग्राफ आ जाएगा ऐसा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा दोनों के बीच डिफरेंस। थैंक यू, धन्यवाद।